Hello, my dear students. So, this is video number 4 for chapter 10 Civics Class 8 MP Board book. लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इलिटरेसी, दैट वाज पेज नंबर 96। हमने देखा कि किस तरह से इलिटरेसी प्रेवलेंट है हमारे कंट्री में आज भी। अगर हम 100% एजुकेशन की बात करें तो इस तरह का जो नहीं है हमारे यहाँ। आज भी कई लोग हमारे यहाँ अशिक्षित हैं और हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि सभी लोग एजुकेटेड हों और वेल अवेयर्ड हों। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पोजीशन ऑफ विमेन। विमेंस की अगर हम बात करें हमारे सोसाइटी में क्या पोजीशन है, क्या इम्पोर्टेंस है और उनके साथ क्या कुछ होता है, तो ये सारे हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स जो हमारे शास्त्र हैं उसमें तो बहुत सारी ड्यू रिस्पेक्ट बताई गई है विमेंस के लिए कि औरत को विमेंस को क्या माना गया है, इट्स लाइक अ गॉडेस। ओके, उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिखाई गई है हमारे शास्त्रों में। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो वुमेन्स की कंडीशंस थी वो डेटेरियोरेटेड हो गई हमारे देश में, मतलब बिगड़ती चली गई। ओके, तो अगर हम तब से लेकर के आज तक की जो एक्टिविटीज़ पर नज़र डालें, ठीक है, तो उसमें हमें पता चलता है कि वुमेन्स की जो पोजीशन थी बेटा वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर पर रहें, बच्चों को देखें, खाना बनाएं, घर की देखभाल करें। ओके, और जो घर का मास्टर है, घर का जो मुखिया है, उसके प्रति ओबीडियंट रहें। ओके, मतलब इफ़ ही सेज डू दिस तो शी इज़ एक्सपेक्टेड टू डू दिस। ओके, तो मतलब ओबीडियंट मतलब उनसे ये उम्मीद की जाती है वो उसकी बिल्कुल शी हैज़ टू डू एज द मास्टर सेज थ्रू आउट देयर लाइफ्स, पूरी लाइफ के लिए। दो these tasks are of great importance but women are not given equal status in the family। हालांकि घर की देखभाल करना, खाना बनाना, ये सारी तो अच्छी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि उसे इक्वल स्टेटस ना मिले फैमिली में। मतलब जो इम्पोर्टेंस बाकी सबको मिल रही है वो इम्पोर्टेंस उस वुमेन को ना मिले। ठीक है, जैसे कि फैमिली में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हैं तो उसमें उन वेमेंस की पार्टिसिपेशन नहीं होता, उनसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, और समाज भी इसे इग्नोर करता है, समाज जो है इसे इग्नोर करता है क्योंकि हर घर में ये होता था। ओके, तो समाज इसे इग्नोर करता था। जो समाज के कर्ता धर्ता थे, जो समाज के मुखिया थे, वो इसे इग्नोर करते थे। इवन टुडे दिस कंडीशन इज़ प्रेवलेंट इन टाउन्स एंड विलेजेस। अगर हम आज की बात करें बेटा तो आज भी कई सारे विलेजेस में, कई सारे टाउन्स में वुमेन्स की यही कंडीशन है। उन्हें सिर्फ खाना बनाने के लिए ही देखा जाता है, घर की देखभाल करने के लिए ही देखा जाता है, उन्हें घर के इम्पॉर्टेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। At present, women perform the same work which men do in cities, but despite that, they are expected to look after children, cook, etc. अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज तो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स आर वर्किंग। काफ़ी सारी जो वुमेन्स हैं वो वर्किंग हैं। ठीक है, वही काम करती हैं जो आदमी घर के बाहर निकल के काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो काम करके आएँ, घर में आएँ, फिर खाना बनाएं, बच्चों को देखभाल करें। क्यों भाई, क्यों इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है? क्या किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि आदमी ये सब काम करने के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ औरतें ही बनी हैं? So our society is male dominated, so with the change of time we must change our outlook, because in the service sectors including government and private services, police, defense, army, sports, science and other field, we are find women doing their job successfully। Since हमारा जो समाज है बेटा मेल डोमिनेटेड है, ओके, आदमियों को ज़्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। ओके, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को चेंज करना है, अपनी सोच को चेंज करना है, क्योंकि अगर हम आज की डेट में बात करें तो हर उस सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो पुलिस की जॉब हो, डिफेंस की जॉब हो, आर्मी की जॉब हो, स्पोर्ट्स हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड में हो, वुमेन्स कहीं पीछे नहीं है। वुमेन्स वहाँ पर भी अपना 100% दे रही हैं और उसके साथ साथ घर पर भी अपना 100% दे रही हैं। ठीक है, इन फ्यू फैमिलीज women आर बीइंग टॉर्चर्ड फॉर नॉट ब्रिंगिंग इनफ डाउरी। इवन कुछ फैमिलीज़ में तो वुमेन्स को टॉर्चर किया जाता है, किस लिए? दहेज, दहेज के लिए। ठीक है,
तुम अपने घर से इतना सारा दहेज क्यों नहीं लाई, इसके लिए टॉर्चर किया जाता है। फिर अगर बेबी गर्ल पैदा हुई है तो उसके लिए भी उसके उसके साथ डिसप्लेजर किया जाता है, उसे उसको अच्छा नहीं बोला जाता है कि अरे तुमने तो लड़की पैदा की है, यू आर नॉट गुड। तो इस तरह का जो पार्शियल बिहेवियर है बेटा, वो हमारी सोसाइटी में बड़े दुख की बात है कि आज भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर घर में है, नहीं, आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ गई है, ठीक है। आज की डेट में वुमेन्स को प्रॉपर पोजीशन मिल रही है, बट स्टिल अगर हमारे देश में आज जातिवाद है, अनटचेबिलिटी आज भी कहीं कहीं है, तो ये चीज़ें भी कहीं कहीं है। ओके, women's आर being मेड अवेयर ऑफ their राइट्स एंड थ्रू एजुकेशन। तो इसीलिए कहा जाता है लड़कियों को उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ओके, उन्हें अपनी अपनी अगर पोजीशन बनानी है तो उन्हें शिक्षित होना पड़ेगा, शिक्षा ही उनके का सबसे बड़ा हथियार है। ओके, अपने आप को वो शिक्षा से ही प्रोटेक्ट कर सकती हैं, इसके अलावा दे डोंट हैव एनी अदर थिंग। सो यू मस्ट बी एजुकेटेड। ओके, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स? विद द हेल्प ऑफ लॉ सच एजुकेशन इज़ बीन गिवन टू देम। आज की डेट में तो हमारी सरकार भी हमें प्रोटेक्ट करती है बेटा, हमारे लिए गवर्नमेंट में भी कई सारे रूल्स हैं, लॉज हैं, लेकिन वो लॉ हमें कब पता चलेंगे? जब हम एजुकेटेड होंगे, जब हम अवेयर होंगे। अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी, आप अवेयर ही नहीं होंगे, तो आपको कहाँ से पता चलेंगे कि भाई आपकी सरकार ने आपके लिए ये कानून बनाए हैं? Okay, if the half of the population of the country means women is not given adequate place in the society, democracy will be a failure in India। तो आधी से ज़्यादा आबादी जो हमारी महिलाओं की है, अगर उन्हें इस समाज में एक प्रॉपर पोजीशन नहीं दी जाती, उनके उनके हिस्से की इज्जत नहीं दी जाती, उनके हिस्से की वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो ये जो है ये किसी भी लोकतांत्रिक देश का फेलियर होगा। इस तरह से देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमें आपको, जैसे आप घर पर क्या अपनी मम्मा को रिस्पेक्ट दो, अपनी बड़ी सिस्टर को रिस्पेक्ट दो। ओके, आपको कहीं कोई इस तरह की हेल्पफुल लेडी दिखती है तो उनकी रिस्पेक्ट दो, बट दीज थिंग्स आर नॉट एट ऑल नाउ अडेज। आज के सोसाइटी में तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। आज हमें प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है, आप लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, हमें हर जगह काम करने की छूट है। इवन आवर फैमिली इज़ सपोर्टिंग अस टुडे। ओके, तो अगर हम आज की बात करें तो ओके, तो ये था हमारा विमेन, पोजीशन ऑफ वुमेन वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिंकिंग ऑफ लिकर एंड ड्रग एडिक्शन। तो ड्रिंकिंग इज़ अनदर सोशल इवल। नशीली चीज़ों का सेवन करना ये भी एक समाज का जो है दुश्मन है। ओके, स्पेशली इन अ डेवलप, स्पेशली ऐसा देश जब हमारा देश तरक्की कर रहा है, तो ये जो आदत होती है बेटा ड्रिंकिंग की, ये कई सारी फैमिलीज़ को बर्बाद कर चुकी है। ओके, ड्रग एडिक्शन की, जो बच्चे टॉर्चर किए जाते हैं ड्रग के लिए, वुमेंस को घर पर टॉर्चर किया जाता है ड्रिंक करने के बाद, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैमिली लाइफ है, आपकी जो सोसाइटी है, उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, आपको आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है अगर किसी के घर में कोई ड्रग एडिक्टेड है या ड्रिंकिंग एडिक्टेड पर्सन है। ओके, सच फैमिलीज़ डू नॉट गेट सोशल रिस्पेक्ट। अगर ऐसी फैमिली, अगर वो किसी फैमिली में एक बंदा भी ड्रिंक एडिक्टेड है या ड्रग एडिक्टेड है, तो फिर ऐसी फैमिली को बेटा समाज में भी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं, इज़्ज़त नहीं मिलती। गलती एक की होती है लेकिन पूरी फैमिली को जो है सफ़र करना पड़ता है। तो इट इज़ रादर अनफॉर्चुनेट दैट अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग एडिक्शन टू स्मैक, बहुत दुर्भाग्य की बात है बेटा कि न सिर्फ ड्रिंकिंग, नशीली चीज़ों का सेवन करना, इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, जैसे कि ड्रग्स की अगर हम बात करें तो स्मैक, ब्राउन शुगर, हशीश, गुटखा, ये सारी चीज़ें हमारे देश में हैं। ठीक है, इनका सेवन चोरी चुपके से ये सारी चीज़ें लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपनी हेल्थ को बर्बाद करते हैं, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी फैमिली को र्यून करते हैं। सो एट प्रेजेंट लॉज हैव बीन इनेक्टेड नॉट टू ड्रिंक एंड स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, बसेस, ट्रेन्स एट्सेट्रा। आज की डेट में तो काफ़ी सारे लॉज बन चुके हैं कि पब्लिक प्लेसेस में आप ड्रिंक नहीं कर सकते, स्मोक नहीं कर सकते, बस में, ट्रेन में नहीं कर सकते। अगर आपको कोई करता दिखे तो आप उसे मना कीजिए, ठीक है, बिल्कुल इल्लीगल है ये चीज़।
सो हेल्प इज़ बीइंग टेकन फ्रॉम फिजिशियंस टू फ्री पीपल फ्रॉम ऑफ देयर एडिक्शन। और जैसे किसी को हैबिट है और वो इस हैबिट से पीछे छुड़ाना चाहता है, तो वो किसी भी फिजिशियन की हेल्प ले सकता है, डॉक्टर की हेल्प ले सकता है। इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, स्पिरिचुअल सर्मन्स हैं जो ऐसे लोगों को सही करने में हेल्प करते हैं। ओके, ड्रग एडिक्शन जो है इंस्ट्रूमेंटल इन द इंक्रीजिंग ड्रग। अब कोई ड्रग एडिक्टेड है बेटा, तो जब कोई किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाता है ना, आदी हो जाता है, तो उसे वो उस चीज़ की लत लग जाती है, और जब वो चीज़ उसे नहीं मिलती है तो वो उस चीज़ के लिए पागल हो जाता है, और उस पागलपन में वो क्राइम कर सकता है, अपनी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, उसकी नैतिक चीज़ें वो भूल जाता है। फिर वो चाहे परिवार हो, समाज हो, किसी की भी इज्जत नहीं करता, वो किसी की भी मार सकता है। ओके, तो इसीलिए ये जो एविल चीज़ें हैं, हमें हमारी सोसाइटी से अलग करनी है। गांधी जी ने बहुत कोशिश की थी इन सारी चीज़ों को हमारी सोसाइटी से अलग करने के लिए, और उन्हीं की टीचिंग की वजह से हमारे यहाँ काफ़ी टाइम के लिए जो है लिकर को प्रोहिबिट किया गया था, बंद करवाया गया था। हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में मेंशन्ड है, अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बुराइयां हैं हमारे समाज की, बट हमें इन्हें एक्सेप्ट करना है और इसके आगे बढ़ना है। हमें ये कोशिश करनी है कि ये बुराइयां हमारे घर तक ना आ पाए, और इवन किसी के भी घर पर ना जाए, हमारे समाज से ही दूर हटें, हमारे देश से ही दूर हटें, ताकि हमारा देश जो है वो क्या कर सके, तरक्की कर सके। ठीक है बेटा, तो यहाँ आपका ये वीडियो ख़त्म करती हूँ मैं। इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी, जो कि है आपका चाइल्ड लेबर। अप टिल देन, थैंक यू सो मच।